Hope you all are doing well. Today I am going to discuss the very important topic of the Hindu newspaper. आज का जो टॉपिक का नाम है कैपेक्स क्वाड्रेंटरी। कैपेक्स का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और क्वाड्रेंटरी का मतलब होता है जब कुछ समझ ना आए, बहुत ही असमंजस का रूप ले ले जब चीज़ें। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिमेन टेंटेटिव एमिड ग्रोथ कंसर्न। प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट रहा है वो हमेशा से टेंटेटिव रहा है ग्रोथ कंसर्न को लेकर के बीच में। सिंस द कोविड-19 पेंडेमिक से द सेंटर हैज़ बीन यूजिंग पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर टू पंप प्राइम द इकोनॉमिक रिकवरी। जब से कोविड-19 हुआ ना, उस समय से सेंटर क्या कर रही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे कि वो पंप कर सके, पैसा डाल सके इकोनॉमिक रिकवरी के लिए। द मंत्रा हैज़ बीन डैट, जो मंत्रा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग विल स्टॉक डिमांड फॉर प्रोडक्ट सच एज सीमेंट एंड स्टील। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग होगा ना, वो स्टॉक करेगा, मतलब ईंधन डाल देगा, ईंधन मतलब चला देगा, गाड़ी चला देगा, डिमांड होने लगेगा प्रोडक्ट का, जैसे सीमेंट और स्टील। फिर इससे क्या होगा, जनरेट जॉब्स इन कंस्ट्रक्शन एंड टुगेदर ट्रिगर ए स्ट्रॉन्ग मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। मतलब इससे क्या होगा कि जॉब हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन फील्ड में जॉब जनरेट होगा, और इसके साथ साथ ट्रिगर कर देगा स्ट्रॉन्ग मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। मतलब वो कमाएंगे तो फिर वो जा कर के वो अपना पैसा खर्च करेंगे, इवेंचुअली क्रिएटिंग कंड्यूसिव कंडीशन फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर्स। फिर बाद में क्या होगा कि क्रिएट हो जाएगा कंड्यूसिव, बहुत अच्छा कंडीशन, जो प्राइवेट इन्वेस्टर प्लान करने लगेंगे ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में। इन बजट 2024-25 का जो बजट है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सैड, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा है कि गवर्नमेंट विल इंड्योर टू मेंटेन ए स्ट्रॉन्ग फिजिकल सपोर्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। जो गवर्नमेंट प्रयास कर रही है मेंटेन करना स्ट्रॉन्ग फिजिकल सपोर्ट, मतलब बहुत अच्छा खासा पैसा देना किस चीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 सालों के लिए। इन कंजंक्शन, इस बीच विथ इम्परेटिव, ये अनिवार्य हो जाता है, ऑफ अदर प्रायोरिटीज़, मतलब दूसरे भी प्रायोरिटीज़ अनिवार्य हो जाता है, और फिजिकल कंसोलिडेशन, और फिजिकल कंसोलिडेशन भी अनिवार्य हो जाता है कि फिजिकल जो मनी है उसको भी मजबूत किया जाए, और प्रायोरिटीज़ को भी ध्यान में रखा जाए, जो और भी प्रायोरिटीज़ हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा। सी अनाउंस्ड 11.11 लाख करोड़ ऑफ कैपेक्स स्पेंड दिस ईयर। उन्होंने अनाउंस किया कि इस साल जो होगा ना, 11.11 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च होगा इस साल, अमाउंटिंग टू 3.4% ऑफ जीडीपी। जो ये जीडीपी का 3.4% है। सोचिए कि अगर 3.4% 11.11 लाख करोड़ है, तो 100% आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 97 से। 11 लाख करोड़ को 97 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा। डैट गोल इज़ अनलाइकली टू बी अटेंड। लेकिन ये जो गोल है अनलाइकली, ये असंभव है टू बी अटेंड, प्राप्त करना, पार्टली ड्यू टू स्पेंडिंग कर्व्स इन द पोल अफेक्टेड फर्स्ट क्वार्टर। जो स्पेंडिंग कर्व है वो अफेक्ट हो गया था पहले क्वार्टर में। वाइल इंडस्ट्री हैज सर्ज्ड अर्ज द सेंटर टू कंटिन्यू द कैपेक्स पुश इन 2025-26 एज वेल। जो इंडस्ट्री है उन्होंने विनती किया है सेंटर से कि वो कंटिन्यू रखे कैपिटल एक्सपेंडिचर को, क्योंकि वो पुश करेगा 2025-26 में भी। ठीक है। इट हैज़ फेल्ड टू रेस्पॉन्ड टू द गवर्नमेंट्स कॉन्स्टेंट नज एंड परसुएशन टू रैम्प अप देयर ऑन ऑपरेशन। लेकिन ये भी फेल हो गया है रेस्पॉन्ड, जो गवर्नमेंट का जो लगातार जो धक्का दे रही है और चलाने की कोशिश कर रही है ऑपरेशन। डाटा शो करता है कि 2 ऑफ दिस ईयर्स फर्स्ट 3 क्वार्टर्स हैव रिकॉर्डेड इन नोटेबल सिक्वेंशियल डिक्लाइन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लान। डाटा क्या शो कर रहा है कि पिछले जो 3 क्वार्टर में, 2 क्वार्टर में क्या देखा गया, एक अच्छा खासा मतलब डिक्लाइन देखा गया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लान में, पार्टिकुलरली बाय डोमेस्टिक इंडस्ट्री, खास करके जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसके द्वारा। इन क्वार्टर फर्स्ट
प्राइवेट कैपेक्स प्लान्स हैं ड्रॉप्ड टू मल्टी ईयर लोस। जो क्वार्टर वन में क्या हुआ कि प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो क्या हुआ, उनका प्लान था खर्च करने का वो ड्रॉप हो गया, और वो भी ड्रॉप इतना हुआ कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतना गिरा। मतलब पिछले कई सालों में भी उतना नहीं लो गया था प्राइवेट एक्सपेंडिचर। एंड थ्रू हालांकि द जुलाई सितंबर क्वार्टर रिकॉर्डेड ए रिकवरी इन इन्वेस्टमेंट इंटेंशन। मतलब जुलाई और सितंबर क्वार्टर में ये देखा गया, रिकॉर्ड किया गया कि रिकवरी हुआ इन्वेस्टमेंट इंटेंशन में। डैट अपटिक हैज़ डिसिपेटेड इन क्वार्टर थ्री। लेकिन ये जो थोड़ा सा जो रिकवरी था ना, थोड़ा सा ऊपर गया था मार्केट में और फिर से ये गिर गया क्वार्टर थ्री में। प्रोजेक्ट्स टुडे डाटा सजेस्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट वैल्यू ड्रॉप्ड 1.4% फ्रॉम क्वार्टर टू। प्रोजेक्ट जो है डाटा सजेस्ट करती है कि डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट है ना वैल्यू ड्रॉप्ड हो गया है 1.4% फ्रॉम क्वार्टर टू से, वाइल न्यू प्रोजेक्ट्स वैल्यू ड्रॉप्ड ओवर 22% फ्रॉम ए ईयर एगो। जबकि जो नया प्रोजेक्ट है ना वैल्यू वो ड्रॉप हो गया है ओवर 22% फ्रॉम ए ईयर एगो एज पर द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। देयर आर मैनी फैक्टर्स प्लेइंग ऑन कॉरपोरेट रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर है जो प्ले करता है कॉरपोरेट को रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के लिए। वीक क्वार्टर टू रिजल्ट्स, जो कमज़ोर था क्वार्टर टू रिजल्ट्स। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़, मतलब ग्लोबल अनिश्चितता था। स्पाइकिंग कॉस्ट एंड वेनिंग डिमांड इन मोर ल्यूक्रेटिव अर्बन मार्केट्स, जो काफ़ी जो कॉस्ट बढ़ रहा था और वेन हो रहा था डिमांड, वो काफ़ी ल्यूक्रेटिव था अर्बन मार्केट्स के लिए। गोइंग बाय करेंट इंडिकेटर्स, अगर करेंट जो आंकड़ा देखा जाए, अगर उसको देखा जाए तो इंक्लूडिंग द अर्ली बर्ड क्वार्टर थ्री रिजल्ट, जो पहले का जो क्वार्टर थ्री रिजल्ट है क्वार्टर थर्ड का, डिमांड हैज़ नॉट रियली इम्प्रूव्ड। डिमांड इसमें भी इम्प्रूव नहीं हुआ है। नॉर इज़ देयर ऑस्टेंसिबल प्रेशर ऑन फैक्ट्री कैपेसिटीज़ टू वारंट एक्सपेंशन। ना ही प्रेशर दिया गया फैक्ट्री कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए। फॉर ए सस्टेनेबल ब्रेकआउट फ्रॉम दिस स्लो डाउन, अगर सस्टेनेबल ब्रेकआउट मतलब इस चीज़ से निकलना है, जो स्लो डाउन से निकलना है, तो प्राइवेट कैपिटल शुड टेक द ड्राइविंग सीट। जो प्राइवेट कैपिटल को ड्राइविंग सीट लेना पड़ेगा, मतलब उनको खर्च करना पड़ेगा। बिकॉज देयर आर लिमिट्स टू इन्हांसिंग पब्लिक कैपेक्स, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो खर्च होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उस पर लिमिट है, क्योंकि उनके पास और भी बहुत सारे काम हैं जो सिर्फ एक ही चीज़ पे खर्च नहीं कर सकते। वाइल मेंटेनिंग फिस्कल रेक्टिट्यूड एंड प्रोवाइडिंग फॉर मायरियड वेलफेयर स्कीम, क्योंकि मेंटेन करना फिस्कल पॉलिसी है, फिर से प्रोवाइड करना एक बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनमें भी पैसे डालना होता है। द गवर्नमेंट मस्ट एक्सेप्ट दैट एग्जॉर्टेशन टू इंडस्ट्री आर अनलाइकली टू स्पर फ्रेश आउटले। गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो एग्जॉर्टेशन है इंडस्ट्री को लेकर के वो असंभव है स्पर मतलब ऊपर जाना फ्रेश आउटले में। एंड इंसेंटिव फोकस्ड ऑन थीम्स, जो इंसेंटिव दिया जाता है थीम्स में, जैसे कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन आर इनसफिशिएंट है। जो इंसेंटिव दिया जाता है वो इनसफिशिएंट अपर्याप्त है। नॉट वन न्यू रुपी विल बी डिप्लॉयड इफ ए प्रोजेक्ट इज अनवाइबल एंड डिमांड फ्लैंकी। नो वन रुपी विल बी डिप्लॉयड, एक भी रुपया वहाँ पे नहीं दिया जाएगा, तैनात नहीं किया जाएगा अगर एक प्रोजेक्ट अनवाइबल होगा, अगर प्रोजेक्ट नहीं चलेगा या डिमांड गिर जाएगा। तो पॉलिसी फोकस शुड रिमेन फॉर्मली on ensuring the ground is ripe to instigate investment and easing the realization of such plans into billowing chimney and new jobs। जो पॉलिसी फोकस जो है ना शुड रिमेन, वो हमेशा से फॉर्मली होना चाहिए, ये इंश्योर करने में ग्राउंड इज़ राइप, ग्राउंड जो है वो पका हुआ है, टू इंस्टिगेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट
एंड ईजिंग द रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन को आसान करना चाहिए ऑफ सच प्लान्स इनटू बायलोइंग चिमनी एंड न्यू जॉब्स। मतलब उसमें क्या है कि उसमें मतलब पैसा डालो और नया जॉब क्रिएट करो। फॉर डैट, उसके लिए बूस्टिंग इनकम्स एंड कंजम्पशन इज़ क्रिटिकल। मतलब इनकम बढ़ना और फिर वो इस इनकम से कंज्यूम करना वो इम्पॉर्टेंट है, एज इज़ एक्सपेंडिचर मैक्रो एंड माइक्रो लेवल रिफॉर्म्स, मैक्रो एंड माइक्रो लेवल रिफॉर्म्स के लिए। डैट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, जो एक इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो हाईलाइट कर रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, वो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होगा। और इसने प्रॉमिस किया है बजट में, प्रॉमिस इन द बजट हैज़ नॉट बीन हर्ड ऑफ सिंस देन, तब से सुना भी नहीं किया, ठीक है ना। इज़ नॉट वेरी कन्फ्रंटिंग, ये कंफर्टिंग, मतलब ये काफ़ी आसान भी नहीं रहा है। Actually this article is all about investment and capital expenditure in the infrastructure, and in this article they highlighted this point. Private sector also give lots of money in this infrastructure sector because government has already lots of things to do, and there are many schemes which is needed to be implemented. That's why. Thank you guys. I hope you have understood this article. Thank you.